एक को बाहर भेज दूंगा पढ़ने, बैकअप रहेगा। मैंने देखा सिर्फ 2 टाइप के लौंडे बच पाते हैं पिटाई में, या तो इकलौता है या अडॉप्टेड है ना, उस पर रिस्क नहीं लेते। ये अडॉप्टेड वाले पे तो केस भी हो जाएगा। मैं कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप ट्राई करते हो कि आपकी पिटाई ना हो, बट यूनिवर्स लगा होता है आपकी पिटाई के पीछे कि तेरी तो बनती है भाई। मेरी कई बार पिटाई होती थी और मैं ऐसे कोशिश करता था कि अब ना हो, तो मैं अपने दोस्त के घर चला गया एक बार। मैं कहा भाई कि मैं स्कूल से आऊँगा, तेरे घर चलेंगे, ब्लैक एंड वाइट टीवी था उसके घर में, बढ़िया मूवी देखेंगे लेट के। हमने मूवी चालू करी, ब्लैक एंड वाइट टीवी है, रिमोट भी नहीं हमारे पास, एक बार जो लग गया वही देखना है आपको। इतनी खराब किस्मत भाई, उसमें 80s 90s की एक मूवी आ रही थी, उसमें एक सीन आता है, हीरोइन पानी में डूब जाती है, हीरो उसे बचा के लाता है, और जैसे वो बाहर निकालता है अचानक वहाँ एक बुढ़ा आ जाता है, और बुढ़ा हीरो को बताता है कि बेटा इसकी ना तबीयत खराब होती जा रही है, इसे बहुत ठंड लग गई है, तो अब इसे जिस्म की गर्मी की जरूरत है। भाई उसी लाइन में एंट्री हुई मेरे दोस्त के बाप की। उनके कान में पहली लाइन ही यही गई कि जिस्म की गर्मी की जरूरत, और वो हमें देख रहे हैं जैसे हमने देने बोला हो। उस बुढ़े के चक्कर में पिटा हूं भाई मैं। कहां से MBBS करा है तूने भाई, ये आग जला दे, कंबल उड़ा दे, नहीं कह रहा कपड़े उतार के चिपक जाओ। मुझे तो बहुत खराब लगा भाई, वो जो भी उसका स्क्रिप्ट राइटर है। आप कोइंसिडेंस देखो, जैसे ही वो बोलता है ना जिस्म की गर्मी की जरूरत, बगल में एक झोपड़ी बनी होती है। ये प्री प्लान्ड नहीं है तुम्हारा है? मुझे तो लग रहा उसी बुड्ढे की है वो, ओयो चला रहा है वहां पे वो, लड़कियों को धक्का भी वही देता है। इतनी पिटाई होती है तभी तो ऐसे कोई बेस्ट मेमोरी नहीं होती लड़कों की पापा के साथ ज्यादा, है ना? कोई खास आप सोचो पापा को, ऐसे बहुत रेयरली होता है कि हो। गांव में तो बिल्कुल ही मुश्किल है ऐसे कोई खास मेमोरी आपकी। मेरी सारी मेरे पापा के साथ मेमोरी पिटाई की है। मैं अपने पापा को याद करता हूँ और अलग अलग टाइप की पिटाइयां सामने आ जाती हैं, तो मेरे लिए तो बेस्ट नहीं है वो। मेरे पापा के लिए हो सकती हैं बट मेरे लिए तो नहीं है। जैसे मैं पहली बार लाइफ में गांव से बाहर निकला था, मैं इंदौर गया था पढ़ने, और वहाँ मैं जो दोस्तों से मिला उन्होंने मुझे बताया कि हम तो हैंग आउट करते हैं पापा के साथ, हम तो घूमने गए थे। अभी मेरे दोस्त ने बताया कि भाई मैं मनाली घूमने गया था, और उस थोड़े टाइम पहले उसने मुझे फोटो दिखाई एक, जिसमें वो अपने पापा पे बर्फ फेंक रहा है। पापा पे। मैं कहा भाई तू जिंदा वापस कैसे आया? आप सोचो, अब इमेजिन कर सकते हो अपने बाप पे बर्फ। मैंने इमेजिन किया, बहुत देर तक तो हुआ नहीं मेरे से, कि एक बर्फ का पहाड़ है और मैं और मेरे पिताजी खड़े हुए हैं, और मैंने से बर्फ उठाई और अपने पापा पे फेंक दी, और बर्फ गलती से उनकी बनियान में चली गई, और मेरे पापा बर्फ के पहाड़ में लुटा लुटा के मार रहे हैं मुझे। इस साले घुमाऊं मनाली तुझे अभी हैं, इसके लिए लेके आया था। भाई ये जोक की मुझे सबसे खराब चीज पता ये लगती, जब मैं से इमेजिन कर रहा था ना, आप सोचो बर्फ का पहाड़ है, ठंड है, उसमें भी मैंने अपने पिताजी को बनियान में इमेजिन किया। ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें मैं पिट सकता हूं, मेरे पापा उसी में आते हैं सामने मेरे। 10th में था मैं, मेरी पिटाई बंद हो गई थी। और आप लोगों की हुई बचपन में पिटाई, है ना? वही वाली एज होती है, 9-10 के आसपास। और मुझे तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे वो वाली एज लगती है जब आप अपने बाप के थोड़े बराबरी से आने लगते हो, है ना? और उन्हें थोड़ा सा रिस्क फील होता है आपसे कि आ भी बराबरी से रहा है और है भी हरामजादा। तब पिटाई बंद होती है ना भाई। नहीं वरना आप देखो, बौने बच्चे अभी भी पिट रहे हैं, वो पहुंच ही नहीं पाते ऊपर तक। उनके बाप को नहीं रिस्क फील होता होगा। बौनों के बाप का मैक्सिमम रिस्क है, इसे पीटूंगा टांगों के बीच से निकल जाएगा, तो टांगे बंद करके मारना है बस, ताकि मेरी टेरिटरी में रहे। मेरा एक कम हाइट वाला दोस्त है भाई, बहुत साल तक पिटा है यार, मतलब वो आके ऐसे बताता था बाद में, और मुझे उसके लिए बुरा लगता था। और फिर लोग ऐसी बातें करने लग गए, हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, बौने खतरे में। चाटे जा रहे हैं कॉम्प्लेन। कभी तो बड़े होंगे।